हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। पहले तो स्टार्ट करते हैं अमेरिकन मार्केट के साथ। क्या चल रहा है अमेरिकन बाजार में? तो 70-80 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है। शुरुआत काफ़ी बढ़िया थी, 51,000 के ऊपर मार्केट चल रहा था एंड बाद में हम देख सकते हैं कि हमें फिलहाल तो मतलब अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है कि गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो फिलहाल देखा गया तो दबाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है मार्केट में। डाउ की अगर बात करें तो दबाव ही है, बट नैस्डैक में अच्छी खासी थोड़ी बहुत तो रिकवरी नज़र आ रही है। इतना बड़ा जब फॉल हो जाता है तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि थोड़ा तो कुछ कमबैक हो जाए, तो वैसे ही कुछ नज़र आ रहा है। 300 पॉइंट की तेज़ी, 1% की रिकवरी भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हो। जिस प्रकार का मतलब आप कह सकते भूकंप फ्राइडे नाइट को हमें देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा सा तो रिकवरी यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए हमारे एडीआर में क्या स्थिति है तो देख लेते हैं उसको। तो विप्रो का एडीआर 2.5% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.5% से ज़्यादा टूटा है। इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट 1.5% आप नीचे पकड़ कर चल सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी 1.25% नीचे है। डॉक्टर रेड्डीज लैब का एडीआर की बात करें तो ओके ओके हरे रंग में नज़र आ रहा है। देन हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है भाई कि कल मार्केट कैसे ओपन हो सकता है? तो फिलहाल आप देख सकते हो 50-60 पॉइंट का दबाव फिलहाल तो नज़र आ रहा है। मतलब इतना कुछ खास नहीं, ठीक है, एकदम ओके ओके परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड अगेन कॉमन सेंस वाली बात है कि ये अभी की बात है, मतलब वीडियो में बना रहा हूँ तभी तक की। अब लेट नाइट कोई खबर निकल कर आ जाए, देन सुबह हमें वो सारी चीज़ें पता चले कि गिफ्ट निफ्टी वापस 6:30 बजे के आसपास खुलता है, तो वो सारी चीज़ें आपने ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए। तो क्या कल भी गिरावट हो सकती है बाजार में? तो आप देख सकते हैं इतना कुछ खास तो मतलब परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। एंड वैसे भी देखा गया तो ज़्यादा खबरें तो भाई बियर के ही फेवर में नज़र आ रही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एआई को लेकर मतलब जो चीज़ें फ्राइडे को हमें देखने को मिली थी, उसके बाद कोई अलग अपडेट आए कि नहीं एआई को लेकर? तो दोस्तों डेफिनेटली एआई को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते अल्फ़ाबेट मतलब गूगल की पेरेंट कंपनी 1.25% से ज़्यादा थोड़े बहुत टूट ही चुकी है। वहीं पे इंटेल में 11-11.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि गूगल का शेयर गिर गया, इंटेल का भाग गया? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि गूगल यहाँ पे 3 मिलियन एआई चिप्स का ऑर्डर देने वाली है। किसको? इंटेल को, फॉर 2028 का प्रोडक्शन। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों इंटेल का स्टॉक यहाँ पे भागा है। तो फिर गूगल क्यों गिरा है? तो इसी मतलब जैसे कि आपको पता है एआई को लेकर काफ़ी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि भाई आप इतना ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एआई में कि अगर कल कुछ समझ लो अगर 19-20 अगर हो गया तो भाई कंपनी के लेने के देने ही पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ओवर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जब भी इस प्रकार की खबरें आती है कि कोई XYZ कंपनी एआई में और ज़्यादा पैसा लगा रही है, एआई को लेकर और ज़्यादा बेट ले रही है, तो जाके वो पिटाई हमें होते हुए देखने को मिल जाती है। तो वक्त ही बताएगा भाई कि बबल फटेगा या नहीं फटेगा। फ्राइडे के दिन की जो गिरावट है उसको तो हम बबल नहीं कह सकते। बबल फटना मतलब भाई 50, 60, 70, 80% की गिरावट। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस जिस प्रकार से यहाँ पे गिर रहा है, गिर गिर के अब तो रिलायंस तो 52 वीक लो को टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, क्रूड के चलते तो भाई रिलायंस भी परेशान हो जाता है, प्लस जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ के चलते भी रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा झटके यहाँ पे लगे। अनसर्टेनिटीज़ भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। बीच में हमने देखा था कि कैसे ट्रंप ने कहा था कि रशिया से ऑयल खरीदोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। फिर एक रिपोर्टेडली खबर सामने आई कि रिलायंस अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है। फिर रिलायंस ने ही क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई हमने काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं रशिया से ऑयल ही नहीं खरीदा है। तो इस चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। देन दोस्तों आईपीओ की अगर बात कर ले तो कार्लसबर्ग आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत बार इनके एडवर्टीजमेंट भी आते रहते। तो ये कंपनी रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है दोस्तों कि इंडिया में बहुत बड़ा आईपीओ लाने का प्लान बना रहे। $700 मिलियन का आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। मतलब कितना हो सकता है? 6-6.5 हज़ार करोड़ का आईपीओ, काफ़ी बड़ा मैसिव आईपीओ रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी, बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट पेपर यहाँ पे रेडी है फाइल करने से रिलेटेड। सो लेट्स सी कब तक ये चीज़ें आती है। एनीवेज आज के दिन की बात करें तो जो CMR वाला आईपीओ देखने को मिला था उसका अलॉटमेंट था। ठीक है, केफिन टेक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई गेस अलॉटमेंट स्टेटस बाहर भी आ चुका है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना भाई किसको आईपीओ लगा है, किसको नहीं लगा है। और अगर मान लो अगर किसी को आईपीओ लगा है तो बता देना भाई आपने कितने लॉट अप्लाई किए थे, और किसी को नहीं भी लगा है तो वो भी बता देना। तो बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते रहते सर कैसे लगता है? भाई प्योर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, लक बेस के हिसाब से होता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होता कि सुबह लगाओ शाम को लगाओ आखिर के कुछ चंद घंटे में लगाओ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बकवास वीडियोस यूट्यूब के ऊपर चलते रहते हैं कि पक्का आपको अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाते रहते। कुछ नहीं, एक ही मतलब
ट्रिक होती है कि भाई आप जितना हो सके मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाओ, दैट्स द ओनली मतलब पॉइंट। उसके बाद तो भाई किसका के ऊपर छोड़ देने का। एसबीआई की अगर बात करें दोस्तों, तो एसबीआई ने यहाँ पे सरकार को मैसिव डिविडेंड दे दिया है दोस्तों। FY 26 के प्रॉफिट के हिसाब, प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड मिलता है। 8,813 करोड़ का डिविडेंड यहाँ पे सरकार को यहाँ पे मिला है। ठीक है, सरकार तो आपको पता ही है 55% स्टेक एसबीआई में यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं, इसीलिए तो इसको सरकारी बैंक भी कहते हैं। देन दोस्तों वारी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वारी रिन्यूएबल, इनको 300 मेगावाट का सोलर ईपीसी का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। देन रेलटेल की भी अगर बात कर ले तो इनको 82 करोड़ का ऑर्डर मिला है। देन एफआईएस एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं, बाकी की चीज़ों को कवर कर लेते तो एफआईएस भाई वही कर रहे हैं भाई जो पहले से कर रहे हैं, लगातार बिकवाली बिकवाली बिकवाली। एंड डीएस भी वही कर रहे हैं भाई, लगातार खरीदी खरीदी खरीदी। ठीक है, इस चीज़ के चलते हम ये कह सकते हैं मार्केट उतना नहीं गिर रहा है जितना कि गिरना चाहिए था। ठीक है, और एफआईएस तो भाई बिकवाली जारी रखेंगे, क्योंकि जो भी उनको राहत मिली है वो बॉन्ड मार्केट में मिली है, ना कि इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में राहत मिलेगी तो जाके वो देखने वाली बात होगी कि क्या सिनेरियो बदलता है कि नहीं बदलता है। बट वो जैसे मैंने बहुत बार बताया आपको, वो सरकार का आखिरी ब्रह्मास्त्र रहेगा। उसके पहले सरकार और भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहेगी। लेट्स सी वो फैसला कब आता है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें, 95.60 रुपये तो वीक ही है। गोल्ड की अगर बात कर ले, $4,300 के आसपास चल रहा है। सिल्वर की बात करें, जो फ्राइडे नाइट को जो झटका लगा था उसी रेंज पे फिलहाल गोल्ड सिल्वर चल रहे। क्रूड की अगर बात कर ले तो चलिए अच्छी बात है, क्रूड 4-5% ऊपर चला गया था, अब वो वापस थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया है। मतलब डेफिनेटली मिडल ईस्ट को लेकर थोड़ी सी कुछ अच्छी खबर आई होगी। तो वो अच्छी खबर क्या है, तो आप देख सकते हैं तेहरान मतलब ईरान ने भाई अपने अटैक को कॉल ऑफ कर दिया। मतलब अब ऐसा भी कह सकते हो कि कैंसिल कर दिया। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। क्यों? उन्होंने एक आखिरी वार्निंग दे दी कि भाई आप लेबनान के ऊपर अटैक मत करो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो चलिए इसी चीज़ के चलते हम देख सकते हैं ऑयल मार्केट भागना, मतलब समझ आता है कि भाई अटैक हो रहा है। ऑयल मार्केट वापस 4-4.5% ऊपर गया था, वहाँ से वापस कूल ऑफ होना, नॉर्मल होना, मतलब कोई तो अच्छी हलचल हुई है, खबर आई है। तो यही फिलहाल तो आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर नज़र आ रही है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बात करें तो 63,400 के आसपास है। इथेरियम की बात करें तो 1500-1600 के रेंज के आसपास नज़र आ रहा है। डॉलर इंडेक्स 100 के थोड़ा नीचे निकलते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, देन टीवीएस मोटर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यस, टीवीएस मोटर ने अनाउंसमेंट किया है प्रीमियम बेसबोर्ड एक्सपीरियंस चैनल टीवीएस पैडॉक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रीमियम रिटेल चैनल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं प्रीमियम लोगों के लिए। Q2 FY 27 जो अभी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, उसके Q2 में ही ये हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन IDFC फर्स्ट बैंक, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों में आज के दिन थोड़ा 1-1.5% की गिरावट देखने को मिली है। देन पारंस डिफेंस स्पेस की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनको 53 करोड़ का BEL के ओर से ऑर्डर यहाँ पे मिला है। देन HG इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात कर ले, ये स्टॉक क्यों आज 10-11% भाग गया, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, इनको मिला है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यस, लगभग ये 5,000 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड मतलब ये कंप्लीट हो चुका है भाई। और इस चीज़ के चलते, मतलब कहते हैं ना हम लोग वो वर्क सर्टिफाइड वाला कैसे सर्टिफिकेट मिलता है, तो वैसे ही वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला है। तो अच्छी बात है भाई, जो चीज़ इन्होंने हाथ में ली थी उसको वो कंप्लीट यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। EMS का स्टॉक भाग गया भाई 15%। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगेन इनको भी यहाँ पे 103 करोड़ का यूपी के ओर से, वाराणसी की अगर हम बात करें, सीवर नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब जल निगम, जो यूपी जल निगम है, उनके ओर से 100 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों हम बात करेंगे अदानी पोर्ट। 2 अपडेट से पहला तो अपडेट हम कह सकते हैं अदानी पोर्ट के लिए बहुत बढ़िया खबर है। खबर क्या है? 10 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है अर्जेंटीना का फर्स्ट LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, 10 साल का। और लगभग बताया जा रहा है कितने का है, $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। सो काफ़ी बढ़िया खबर अदानी पोर्ट के लिए नज़र आ रही है। एंड देन उसके बाद एक खबर जो बाजार में यहाँ पे चल रही है, कौन सी, कि भाई ईरान ने यहाँ पे स्ट्राइक किया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। एंड हाइफा के ऊपर अटैक हुआ है। हाइफा आप सभी लोगों को पता ही है, हाइफा में हाइफा पोर्ट भी है जो अदानी का पोर्ट है। सो बीच में रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए मीडिया में खबरें चलाएगी कि हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है। खुद अदानी ने ही इस चीज़ की पुष्टि की है दोस्तों। ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भी ये बातें बताई जा रही है ये सारी क्या है, रूमर से भाई। ऑपरेशन नॉर्मल एट इजराइल हाइफा पोर्ट एम द ईरान अटैक रूमर्स।
सो कोई यहाँ पे अटैक बिटैक कुछ नहीं हुआ है, ऑपरेशन एकदम नॉर्मली चल रहे जैसे चल रहे थे वैसे। तो ये क्लैरिफिकेशन अदानी की ओर से, ग्राउंड रिपोर्ट की ओर से हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। देन हम बात करें दोस्तों तो LIC, क्या LIC ने कोई सर स्टेक यहाँ पे बढ़ाया या फिर खरीदा है? भाई LIC तो कितने सारे स्टेक खरीदते रहते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट कंपनी आप ऐसा कह सकते हैं। बट फिलहाल यस, LIC ने मारुति ने में क्या किया, अपना स्टेक और यहाँ पे बढ़ाया, 68 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं और इस चीज़ के चलते मारुति में LIC का स्टेक अब 5% क्रॉस होते हुए देखने को मिला है। ये इसके पहले भी मैं बता चुका, भाई कोई किधर भी खरीदे बेचे, हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब आपका डिसीजन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा राजेश एक्सपोर्ट में भी LIC का 10% स्टेक था, तो उस लॉजिक के हिसाब से आप जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। बट हाँ, आप चाहो तो रेफरेंस के लिए सिर्फ खबर के हिसाब से, अच्छा किधर पैसा लगा रहे किधर निकाल रहे हैं, तो आप कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडीज कर सकते हो। जाते जाते अमेरिकन मार्केट को एक और बार देख लेते हैं, लाल निशान नजर आ रहा है, थोड़ा सा तो चलो रिकवरी नजर है। एंड नेस्डेक की बात करें तो तेजी है, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो चलो 30 पॉइंट की फिलहाल तो गिरावट नजर आ रही है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यस, अभी की अगर हम बात कर ले, जैसे कि आपको पता ही है, ये जो ऑफर फॉर सेल OFS की खबरें रहती है हमेशा मार्केट बंद होने के बाद ही आती है और अगले दिन मार्केट खुलने से पहले ही आती है। एंड दोस्तों यहाँ पे NLC इंडिया की अगर बात कर ले तो यहाँ पे सरकार अपना स्टेक निकाल रही है दोस्तों अप टू 3%। अगेन OFS बैक टू बैक सरकार OFS के जरिए अपना माल निकाल रही है और फ्लोर प्राइस कितना है, 303। अभी स्टॉक कितना चल रहा है, कुछ तो 330 के आसपास, मतलब मोटा मोटी 10% के आसपास का डिस्काउंट। सो लेट्स सी अब कल के दिन NLC इंडिया में क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। यूजुअली तो बाजार का नेचर तो यही होता है कि जो फ्लोर प्राइस होता है उसी के आसपास थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो क्या कल NLC इंडिया स्टॉक यहाँ पे गिरेगा? 303 का फ्लोर प्राइस बताया जा चुका है, सो ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एंड क्या कल भी मार्केट यहाँ पे गिरेगा? फिलहाल तो हम देख सकते हैं ऐसे कोई मतलब ठीक है, एकदम ओके ओके परफॉर्मेंस चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई 300 पॉइंट की वापस गिरावट या फिर कोई ज़बरदस्त तेजी है 100 या फिर 200 पॉइंट की, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब सुबह जैसे मैंने कहा 6:30 बजे वापस चेक करना पड़ेगा कि गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन क्या रहता है, वहीं से एक अनुमान लग जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।